Good morning, student. I am Shikha Mapriya from Adarsh Baliketan Senior Secondary School. Today we will teach chapter 8, class 7, subject science. Today our chapter is wind, storm and cyclone. Wind, हवा, चक्रवात और तूफान क्या कारण है इनके आने के, क्यों आते हैं, क्या रीजन है, ये अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्टली आप एग्जाम्पल देखेंगे साइक्लोन का। ओडिशा में आप लोग जानते हैं 18 अक्टूबर 1909 में क्या हुआ था, साइक्लोन आया था और उसकी स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। इसमें 45,000 जो लोग थे वो बेघर हो गए थे, काफी इसमें जान माल का नुकसान हुआ था। विंड, इसके अलावा विंड होता क्या, मूविंग एयर, जो चलती हुई हवा होती है, बहती हुई हवा, उसको क्या बोलते हैं, मूविंग एयर, इसको विंड कहते हैं। अब है एयर एक्सेप्ट प्रेशर। प्रेशर मीन्स दबाव या दाब। क्या हवा दाब डालती है, ये अपन इसमें अलग अलग एक्टिविटीज में देखेंगे। सिट योर बुक, open your book, page number 80. Odisha has wind, storm and cyclone. Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 अक्टूबर 1999. उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था, कब, 18 अक्टूबर को, जिसकी स्पीड कितनी थी, 200 किलोमीटर पर आवर थी। एक घंटे में 200 किलोमीटर में कवर कर रहा था। द साइक्लोन dismissed 45,000 houses मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस, जिसमें 45,000 जो घर थे वो बेघर नष्ट हो गए थे और जिससे कि 7 लाख लोग जो हैं वो क्या हुए थे, बेघर हो गए थे। ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर ए सेकेंड साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर, और इसी साल 29 अक्टूबर को सेकेंड साइक्लोन आया, चक्रवात आया उड़ीसा में अगेन, जिससे कि इट वॉज accompanied by water waves about 90 मीटर हाई, जिससे जो लहरें उठी समुद्र में कितनी ऊंची थी, 9 मीटर तक ऊंची थी। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लिव्स, जिसमें हज़ारों लोगों ने अपनी जान खो दी थी। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वाज डिस्ट्रॉय, करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है उसका नुकसान हो गया था। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सभी चीज़ें क्या हुई, साइक्लोन से क्या हुई, काफ़ी अफेक्टेड हुई, जिससे कि इन सबका क्या हो गया, नुकसान हो गया था। बिफोर वी बीइंग रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन ये देखेंगे विंड होता क्या है, विंड किसे कहते हैं, तो मूविंग एयर, जो बहती हुई हवा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, विंड बोलते हैं। एक्टिविटी 8.1 एयर एक्सेप्ट प्रेशर, क्या हवा दबाव डालती है, यहाँ पर एक्टिविटी है। एक्टिविटी के लिए आपको जो यहाँ पे बॉक्स में दिया, व्हेन एन एक्टिविटी इन्वॉल्व हीटिंग बी वेयर केयरफुल, किसी भी एक्टिविटी को अगर आप गर्म करके करने वाली एक्टिविटी है, गैस का यूज़ कर रहे हैं, बर्नर का, तो उसमें आपको केयरफुली उसको करना है, बड़ों की हेल्प के, फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से ही वो एक्टिविटी आप करेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी में टेक ए टिन कैन विथ ए लीड, एक अपन टिन का कोई डिब्बा लेंगे, फिल विथ अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, जिसे अपन पानी से हाफ भर लेंगे और उसे कैंडल फ्लेम पे गर्म करेंगे, तब तक हम गर्म करेंगे जब तक कि वह बॉईल होने न लगे। जब वो बॉईल होने लग जाएगा, वाटर बॉईल होगा, तो उसको कुछ मिनट तक बॉईल होने देंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, केयरफुली जब वाटर बॉईल हो रहा है उसका जो माउथ है उसे कैन को हैंडल से पकड़कर उसके माउथ को अपन टाइटली बंद कर देंगे। टाइटली बंद करने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, जैसे कैन है इसको अपन हाफ वाटर से फिल कर लिया, कैंडल फ्लेम पे अपन इसको बॉइलिंग वाटर तक गर्म कर रहे हैं। जब इसमें वाटर बॉईल होने लगा तो इसके माउथ को अपन हैंडल से पकड़ के टाइटली बंद कर देंगे, नीचे उतार लेंगे। फिर जब आप इस पर कूलिंग वाटर डालते हैं, कूलिंग वाटर डालते हैं तो क्या होता है, जो कैन में हाफ कैन है, हाफ वाटर है, इसमें ऊपर क्या वाटर वेपर है, तो जैसे ही आप इस पर ठंडा पानी डालेंगे, वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, जलवाष्प, जलवाष्प पानी में कन्वर्ट होने पर यह स्पेस क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो जब आप इस पर ठंडा पानी डालते हैं तो यह क्या होगी, कैन हमारी पिचक जाएगी। इट मीन्स एयर क्या है, प्रेशर डालती है।
सेकेंड है यहाँ पे एक्टिविटी फ्लाई काइट। जब आप पतंग उड़ाते हो तो जिस साइड की हवा होती है उसी साइड आप जब काइट उड़ाते हो तो इजीली आपकी पतंग उड़ती है। तो उससे क्या है, हवा जब प्रेशर डालती है तो आपकी पतंग को ऊपर ले जाती है। इसी तरीके से जब आप साइकिल चलाते हैं तो जब हवा साइकिल की अपोजिट होती है, आपके साइकिल चला रहे हैं और हवा आपके सामने से आ रही है तो आपको साइकिल चलाने में, राइडिंग में क्या होती है, दिक्कत आती है। और अगर हवा आपके पीछे से होती है, जिस डायरेक्शन आप साइकिल चला रहे हो उसके आपकी साइकिल की डायरेक्शन के पीछे से होती है तो इजीली आप साइकिल चला पाते। तो इट मीन्स जो है एयर क्या है, प्रेशर डालती है। तो नो दैट बाइसिकल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर में ब्रस्ट क्या होता है, जब आप हवा में साइकिल में हवा भरते हैं साइकिल के टायर्स में ट्यूब में तो हवा डालते हैं तो क्या होता है, टाइम के बाद अगर आप उसको नहीं रोकते, आप एयर उसमें फिल करते जाते हैं पूरा होने के बाद में, तो क्या होता है आपका जो है टायर फट जाता है, ट्यूब फट जाती है। क्यों फट जाती है? क्योंकि एयर्स जो है उसके ट्यूब्स की जो है वॉल्स से दीवारों पे क्या है, प्रेशर डालती है, जिससे निकलने की जगह नहीं मिलती एयर को और हमारा जो है टायर ट्यूब ब्रस्ट हो जाता है, फूट जाता है। ऑल दिस एक्सपीरियंस सो दैट एयर एक्सेप्ट प्रेशर। ये सभी एक्टिविटीज़ हमें क्या बताती हैं, एयर जो है प्रेशर डालती है। इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्री, बैनर ऑफ फ्लैग फ्लटर्स व्हेन द विंड। आपने देखा होगा कि जब हवा चलती है तो पेड़ों की पत्तियां भी क्या हो जाती है, झुकने लग जाती है, मूवमेंट करने लग जाती है। इसी तरीके से जब झंडा को लहराया जाता है, हवा चलती है तो झंडा भी क्या है, लहराना स्टार्ट कर देता है, फ्लैग फ्लटर्स स्टार्ट कर देता है। Some steam in the can condense into water, reducing the amount of air inside. The pressure of inside the can decrease that pressure exerted by air from outside the can. जब एयर कैन को ठंडा किया जाता है तो उसमें जो है क्या होता है, प्रेशर जो है, जो वाटर वेपर है वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और खाली स्पेस होने के कारण जब ठंडा वाटर, कूल वाटर उस पर डाला जाता है तो हमारी जो है कैन है कंप्रेस हो जाती है, पिचक जाती है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है हाई स्पीड विंड आर एक्यूमुलेट बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। अगर स्पीड हाई हो विंड की, हवा की स्पीड अगर तेज़ हो तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है। हाई प्रेशर आर एक्यूमुलेट रिड्यूस एयर प्रेशर, कि जब हवा की स्पीड तेज़ होती है तो प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। यहाँ पे अपन एक्टिविटी है, आप कागज़ की एक स्मॉल बॉल बनाएंगे, स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू बॉल इन साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एम्प्टी बॉटल, और खाली बोतल के माउथ पे रखेंगे। जब आप इसको फूंक मारते हैं इनसाइड द एम्प्टी बॉटल एंड प्लेस द पेपर फॉल जस्ट इनसाइड द माउथ। माउथ से जब आप फूंक मारते हैं तो क्या होता है, ये पेपर बॉल अंदर जाने की जगह बाहर आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब आप इसमें एयर फिल कर रहे हैं माउथ से तो जो बॉटल के अंदर का एयर प्रेशर है वो आपके माउथ के प्रेशर से ज़्यादा है, तो एयर प्रेशर क्या इस बॉल को बाहर धकेलता है जो इसे, और आप जब इसे फूंक मारते हैं तो इसे अंदर नहीं जाने देता। नॉट ट्राई टू बॉल ब्लो on the ball to force it to the bottle. Try the activity with bottle of different size. Challenge your friends if you can force। और यही एक्टिविटी अपन अलग अलग टाइप्स की बॉटल पे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लो द बैलून, बैलून को फुलाना। आप इसमें 2 बैलून फुला के, एक एक्टिविटी है, 2 बैलून्स में अपन एयर फिल करेंगे। टेक 2 बैलून्स एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज के लेंगे, पुट ए लिटिल वाटर इनटू द बैलून, और इनमें जो है वाटर फिल करेंगे, पानी से भरेंगे। ब्लो अप बोथ द बैलून एंड टाई ईच सम 1 ए स्ट्रिंग, और एक इन्हें लकड़ी से बांध देंगे। हैंग द बैलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑफ साइकिल स्पोक और स्टिक, उससे अपन बांध देंगे साइकिल स्पोक से, छड़ से या लकड़ी से। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून, और दोनों के बीच में जब अपन फूंक मारते हैं तो क्या होता है, ट्राई डिफरेंट वे ब्लोइंग ऑन द बैलून टू सी द व्हाट हैपन। जब आप इसके बीच में फूंक मारोगे तो क्या होगा, इनके बीच में एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे दोनों बैलून क्या एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे। कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट, जो है यहाँ पर आप एक कागज़ की स्ट्रिप लेंगे 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड, 3 सेंटीमीटर चौड़ी और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिट लेंगे। बिटवीन योर थंब एंड फॉर फिंगर एज शोन इन फिगर, फिगर की तरह अपन इनको पकड़ेंगे और इस पर अपन फूंक मारेंगे। तो क्या होता है, फूंक मारने पर व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल द नियर द माउथ हैज़ हाई स्पीड, तो माउथ के पास क्या होता है, जो स्पीड क्या होती है, जब फूंक मारे तो एयर की स्पीड क्या होगी, हाई हो जाएगी। द डिक्रीज द प्रेशर देयर, स्पीड हाई होने से प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन द नियर ऑफ माउथ, प्रेशर बॉटल के अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जबकि आप माउथ से फूंक मार रहे तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। तो द प्रेशर इनसाइड द बॉटल पुश द
बॉल आउट, जिससे कि जो खाली बोतल के अंदर प्रेशर हाई होने के कारण वो बॉल को क्या करेगा, आगे धक्का देगा। नेक्स्ट है एयर बिटवीन द बैलून वेर somehow reduce the pressure outside the balloon would then push them towards each other। जब हम एयर बैलून के बीच में अपन एयर फूंक मारते हैं तो प्रेशर से क्या होता है, जो वहाँ पे प्रेशर क्या है कम हो जाता है विंड की स्पीड हाई होने से, जिससे कि दोनों बैलून्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इसी तरीके से पेपर स्प्लिट है, इफ़ यू वांट अपवर्ड अगेन दिस कुड इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्पीड। अगर उसके ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो जाता है तो हमारी जो स्ट्रिप है वह उड़ने लग जाती है। तो अपन अब एक्टिविटी में देखते हैं, इंक्रीज विंड स्पीड इज इन नीडेड अकोमोडेट बाय अ रिड्यूस एयर प्रेशर। अगर विंड की स्पीड बढ़ जाती है तो एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यू हैव ऑलरेडी नो द व्हेन एयर मूव इट इज़ कॉल्ड विंड। ये अपन सभी जानते हैं कि मूविंग एयर, बहती हुई हवा को अपन विंड बोलते हैं। तो यहाँ पर एक और एक्टिविटी दी हुई है आपके लिए कि यहाँ पे बैलून्स को एक को हॉट वाटर में लिखा, बॉइलिंग वाटर ट्यूब पे लगाया, बॉइलिंग जो ग्लास ट्यूब के माउथ पे अपन तीनों ग्लास ट्यूब लेंगे और उनके माउथ पे अपन क्या करेंगे, बैलून टाइटली बांध देंगे। फिर उनको जो ग्लास ट्यूब को बॉयल वाटर में, कूल वाटर में और हॉट आइस वाटर में क्या है डालेंगे। हॉट वाटर में और आइस वाटर वाला बॉइलिंग की कंडीशन अपन चेक करेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट कि जो बॉइलिंग वाटर में बैलून बंधा हुआ है टेस्ट ट्यूब पर, वह बैलून क्या है थोड़ा फूलता है। ऐसा क्यों होता है हॉट वाटर पे? द रीज़न एयर मूव फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज़ हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज़ लो। कि जब यहाँ पर एयर प्रेशर हाई से लो की ओर जो है हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर के से लो प्रेशर की ओर जाती है, जिसके कारण जब यहाँ पर हवा गर्म हो जाती है, गर्म होने पर क्या होता है, गर्म होकर हल्की हो जाती है, हल्की होकर जो है एयर ऊपर उठती है, जिससे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग, क्या हवा गर्म करने पर फैलती है? यहाँ पर अपन एक्टिविटी लेंगे द बॉइलिंग, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बैलून टाइटली। यही एक्टिविटी क्या जब अपन ने गर्म करा तो क्या है, बैलून्स जो है वो हवा एयर जो है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे कि हमारा बैलून जो है फूल जाता है। नेक अ ट्यूब, यू कैन यूज अ टैप ऑफ मेक इट टाइट, पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर, इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बैलून इन ए हॉट वाटर, ऑब्जर्व 2-3 मिनट एनी चेंजेस ऑफ शेप ऑफ बैलून। क्या हमें शेप में कोई चेंज दिखाई देता है? टेक अ ट्यूब आउट, इट इज़ कूल डाउन द रूम टेम्परेचर, इसे रूम टेम्परेचर पर कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, और उसके बाद हम बैलून की सिचुएशन चेक करेंगे तो हमें क्या चेंजेस दिखाई देता है। प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर 2-3 मिनट, ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून, और फिर हम बैलून का शेप चेंज करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 8.6, टेक 2 पेपर बैग्स एंड एम्प्टी पेपर कप ऑफ सेम साइज। यहाँ पर अपन पेपर बैग या खाली जो पेपर के कप है वो लेंगे, दोनों को एक हैंडल से बांध देंगे। हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली, और जलाते समय हम केयरफुली जो है इसको जलाएंगे। द इन्वर्टेड पोजिशन, दोनों जो है पेपर कप को अपन एक लकड़ी से सीधा बांध देंगे, धागे से बांध के लटका देंगे। और जब आप इनको कैंडल से जलाते हैं तो हम देखते हैं कि जो पेपर है एक कप जो है वो ऊपर अपना आप ऊपर हो जाता है। तो क्या रीज़न होता है? तो जब आप पेपर कप को गर्म करते हैं तो इससे क्या होता है, स्मोक निकलता है। स्मोक से क्या हो जाता है, यहाँ की जो हवा है गर्म होकर क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, जिसके कारण जो हमारा ये पेपर है ये ऊपर उठ जाता है। तो इट मीन्स जो है गर्म करने पर जो एयर जो है फैलती है। It become lighter the warm air when the same thing occupy more space, it become lighter, the warm air is therefore lighter than the cold air। it means जो ठंडी हवा है वह गर्म हवा से क्या होती है, भारी होती है, और जो वार्म एयर है गर्म हवा है वह वेट में क्या होती है, हल्की होती है, इजीली वह ऊपर उठ जाती है। इन द नेचर ऑफ सेवरल सिचुएशन द वार्म एयर राइजेस एट ए प्लेस, इसी के कारण जो है प्रकृति में क्या होती है, हमारे कई तरह की घटनाएं होती है।